छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। अब से थोड़ी ही देर के बाद बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। मुहूर्त के हिसाब से वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नॉमिनेशन से पहले उन्होंने पूजा पाठ भी किया। 25 अक्टूबर को बीजेपी की नामांकन रैली भी होनी है, जिसमें बीजेपी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होने हैं, गणना की जाएगी। आपको बता दें कि सुनील सोनी आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ ही देर के बाद मुहूर्त के हिसाब से नामांकन दाखिल किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भी कल अपनी तरफ से तस्वीर साफ कर दी है, पत्ते खोल दिए हैं। सुनील सोनी का मुकाबला कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा के साथ होना है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से कांग्रेस ने आकाश शर्मा को उम्मीदवार बनाया है और अब रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर पूरी तरह से साफ। एक तरफ से पूर्व महापौर और पूर्व सांसद सुनील सोनी को टिकट दी गई है। नामांकन आज भरने वो जा रहे हैं और ये अंदर की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आप देख पा रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में इस वक्त सुनील सोनी पहुंच चुके हैं। कौन कौन है उनके साथ? देखिए, मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूं कि सीधा दिखाएं जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आप देख रहे हैं रिटर्निंग अफसर का ये कमरा है और जो रायपुर दक्षिण के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुनील सोनी, वो मुहूर्त के हिसाब से अपना नामांकन जमा करने आए हैं। उनके साथ रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल हैं, पार्षद मृत्युंजय दुबे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो अगर हम बात करें तो 2 नामांकन का सेट जमा करेंगे सुनील सोनी जी और 25 तारीख को एक और सेट जमा करेंगे। तो आज 2 नामांकन सेट जमा करने के लिए पहुंचे हैं और आज सवेरे उनकी जो दुकान है रुक्मणी ज्वेलर्स सदर बाजार में, उस दुकान में उन्होंने अपने पत्नी के साथ पूजा अर्चना की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर उनके जो समर्थक पहुंचे थे वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया और ढोल धमाके के साथ फिर वहां निकले हैं और यहां अभी पहुंचे हैं। यहां पर रिटर्निंग अफसर के सामने में जो फॉर्म यहां पर भर रहे हैं, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, सुनील सोनी तो खुद प्रत्याशी वो हैं, इसके अलावा पार्षद मृत्युंजय दुबे हैं। तो यहाँ पे नामांकन दाखिल यहाँ पर करने हैं। 2 नामांकन का सेट अभी यहाँ पर भरेंगे और 25 तारीख को फिर वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए पूरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वो नामांकन दाखिल करेंगे। हम आपको बता दें कि जब से प्रत्याशी की घोषणा हुई है, सुनील सोनी के नाम की घोषणा हुई है, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचार प्रसार अपना शुरू कर चुकी है, जनसंपर्क उतना शुरू कर चुका है। 25 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख है और उसके पहले आज 2 सेट नामांकन वो मुहूर्त के हिसाब से जमा कर रहे हैं। 1:30 से 2 बजे का समय था और 2 बज चुके हैं और अभी उस मुहूर्त के हिसाब से वो नामांकन यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं और उसके थोड़ी देर बाद वो यहाँ से निकलेंगे और फिर अपने जनसंपर्क संपर्क के अभियान में लग जाएंगे। जी बिल्कुल राजेश, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में इस वक्त नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फॉर्म 2 लिया जाना है और जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, एक तरफ रायपुर दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी सुनील सोनी और उनके साथ हैं सांसद बृजमोहन अग्रवाल। ये तस्वीर अपने आप में राजेश काफी कुछ बयां करती है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जो इस क्षेत्र से बीते 35 सालों तक विधायक रहे, अब वो सांसद हैं और उनकी जगह सुनील सोनी अब इसी सीट से प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वो सांसद, उनकी टिकट पे बृजमोहन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया और वो सांसद बन चुके हैं। और बिल्कुल अगर एक तरह से कहा जाए तो दोनों एक दूसरे को की जो जिम्मेदारी है उसको निभाने वाले हैं। राजेश जी बिल्कुल, अगर बात कर ले तो पहले सुनील सोनी जो यहाँ के सांसद थे उनको हटाकर बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दी गई और बृजमोहन अग्रवाल रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर चुनाव जीते थे और अब जो है अब सुनील सोनी को हटाकर बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दी, वो जीते और अब जो रायपुर दक्षिण जहाँ पे सांसद थे बृजमोहन अग्रवाल विधायक थे, 8 बार के विधायक थे, उनकी जगह सुनील सोनी को टिकट दी गई। तो जिम्मेदारी बदल गई है। मगर अगर हम बात करें तो जब सांसद का चुनाव लड़ रहे थे सुनील सोनी बृजमोहन अग्रवाल, तो सुनील सोनी उनका पूरा समर्थन किया था, सपोर्ट किया था, प्रचार किया था, चुनाव की कमान संभाली थी और अब सुनील सोनी दक्षिण का चुनाव लड़ रहे हैं तो बृजमोहन अग्रवाल उनकी कमान संभाले हुए और निश्चित रूप से 8 बार के विधायक रहे हैं। पूरे एक चप्पे चप्पे से वो वाकिफ हैं, कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी ट्यूनिंग है और पूरी रणनीति वो लेकर चुनाव लड़ते हैं, तो उसका फायदा सुनील सोनी को मिलेगा। जी
बिल्कुल, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में राजेश, और आपके ही कैमरे से इस वक्त हम तस्वीर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पहुंच चुके हैं सुनील सोनी, और अब हस्ताक्षर के साथ ही उनका नॉमिनेशन दाखिल हो जाएगा। आपको बता दें कि 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, 13 नवंबर को वोटिंग होगी और उसके बाद 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आ जाएगा। 25 अक्टूबर को बीजेपी एक वृहद नामांकन रैली निकालने वाली है, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन बीजेपी करने वाली है। रायपुर दक्षिण विधानसभा जो सीट है उसमें निश्चित तौर पर बीजेपी का दबदबा बीते कई दशकों से रहा है, एक अभेद किला इसे माना जाता है। देखना होगा कि इस बार सुनील सोनी कैसे इसको फतह कर पाते हैं। हालांकि वो व्यक्ति जिनकी वजह से ये अभेद किला बना बीजेपी का, बृजमोहन अग्रवाल, वो ठीक उनके साथ इस वक्त भी नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त क्योंकि नामांकन प्रक्रिया जारी है तो अंदर तक जाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कोशिश हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा जो है वो कर रहे हैं कि पूरी तस्वीरें जो है वो आप तक जरूर पहुंचे। अब से कुछ क्षणों के बाद वो बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हस्ताक्षर के साथ ही नॉमिनेशन जो है वो दाखिल हो जाएगा। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी की, लेकिन इस वक्त वो रिटर्निंग ऑफिसर के ठीक सामने पहुंच चुके हैं और अब हस्ताक्षर के साथ ही ये नामांकन दाखिल हो जाएगा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की ये जंग पूरी तरह से साफ हो चुकी है। दो प्रत्याशी, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने ही अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सुनील सोनी वर्सेस आकाश शर्मा। रायपुर से खबर यह है कि बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी आज अपना नामांकन का पहला सेट जमा करेंगे एहतियात के तौर पर, और 25 अक्टूबर को भाजपा की नामांकन रैली होगी, यानी तब दूसरा सेट जमा करेंगे। कांग्रेस ने आकाश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है, बीजेपी ने सुनील सोनी को। कल नामांकन भरेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा। नामांकन रैली में सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। 13 नवंबर को मतदान है और 23 तारीख को मतगणना है, यानी उस दिन ये पता चल जाएगा कि रायपुर दक्षिण का नया विधायक कौन होगा। फिलहाल आज 2 सेट में चूंकि उन्हें नामांकन भरना है सुनील सोनी को, तो आज सादगी के साथ जाएंगे और 25 तारीख को ये दिखाएंगे कि शक्ति प्रदर्शन, यानी अपने बड़े नेताओं के साथ, सीनियर लीडर के साथ नामांकन को दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। आमतौर पर नेता 2 सेट में नामांकन इसलिए भी भरते हैं कि मान लीजिए पहले सेट में कई बार कुछ गड़बड़ी रह गई, खामी रह गई, तो दूसरा सेट स्वीकार कर लिया जाए। ध्यान होगा आपको, ऐसा ही एक मामला सामने आया था जहां पर टिकट ही रद्द कर दिया गया था खजुराहो में।